ख़ुसूसी नशरियात में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। आप पता नहीं किस कैफियत में आपको कसाई मिला है, नहीं मिला, मिला है तो अच्छी बात है, और मिला है तो पता नहीं कसाई मिला है या नीम कसाई मिला है। बहरहाल जो भी मिल गया है उससे गुजारा करें। अगर नहीं मिला तो सुकून से ना बैठे रहें, घर से बाहर निकलें, कसाई ढूंढें। ऐसे आसानी से दस्तयाब नहीं होगा कसाई ना, उसको कहीं से ढूंढ ढांड के लेकर आएँ, किसी हमसाये के ज़िम्मे लगाएँ, बच्चों के ज़िम्मे लगाएँ, कसाई को बुलवाएँ और जल्दी जल्दी कुर्बानी करें। कुर्बानी करके फिर गोश्त जो है वो फ्रिज की नज़र ना करें, बल्कि गोश्त को तकसीम करें। अच्छा, ये जो है ना 3 हिस्से बनाने, एक आपने अपने लिए रखना है, एक हमसायों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और एक गरीबों में तकसीम करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये मिनिमम फार्मूला है। मैक्सिमम ये भी है कि सारा तकसीम कर दें तो कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों के पास जो है गोश्त दस्तयाब नहीं है, गोश्त बहुत महंगा है, और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं ईद का कि इस ईद पर जो है उन्हें गोश्त खाना मुयस्सर होगा और वो भी इस खुशी में शरीक होंगे। तो अगर आप पका कर खिलाएँ तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आप खाना पकाते हैं और पका के आप अहबाब को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, और साथ साथ जो है जो गरीब लोग हैं उनको भी खिलाते हैं, तो इससे उनकी खुशी दुबाला हो जाएगी। क्यों इसका ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने भी अमल करना है। अगर आप हम गुरबा को भी खिला दें पका के तो कोई मज़ायका नहीं है। हमारे साथ बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले मेहमान चौधरी उमर अयाज साहब, सदर हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो मौजूद है, एक बड़ी कम्युनिटी के सदर है। पता नहीं अब इनसे पूछेंगे कि जी ये कैसे ईद मनाते हैं, देने में मनाते हैं, लेने में मनाते हैं, क्या करते हैं। चौधरी साहब आपको ईद की बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक। ईद आपकी ठीक गुजर रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। दूसरे मेहमान आसिफ केतरान साहब, साबिक स्टेशन डायरेक्टर हैं रेडियो पाकिस्तान के, और शहर में मोहब्बतें बांटते हैं। आज पता नहीं ईद वाले दिन क्या बांट रहे हैं, ये भी इनसे पूछेंगे। आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और मुझे इसलिए आप अभी कह रहे थे कि हमें भेजिएगा, ज़रूर भेजना चाहिए, इसलिए कि बुखारी साहब और ये हमारी बलोच बहन जो है ये यहीं हैं सुबह से, और इनको नहीं पता कि इस गर्मी में जो ख़वातीन वहाँ पका रही हैं उनका क्या हाल है। ये शाम को जब जाएंगे घर तो पता चलेगा। तो आप खुद किचन में चले जाएं, कोई किसी ने रोका तो नहीं है। खातून खाना को बाहर भेजें कि आज आप रेस्ट करें, आज मैं जो है ये तो खिदमत इसलिए तो आप यहाँ बैठे हैं इसी खौफ से। हम तो ड्यूटी पर हैं जी। अच्छा, तीसरे मेहमान हाफिज़ अताउर रहमान साहब, आप डायरेक्टर हैं FIA के, और इसके साथ साथ एक बड़ी कामयाबी ने मिली है, 17 इम्तियाज़ मिला है इनको, और ये ना सिर्फ इनके लिए एजाज़ है बल्कि हम सब के लिए एजाज़ है। साहब आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ईद आपकी ठीक गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी। अभी आप कुछ अर्सा पहले आप एक हादसे का शिकार हुए, और फिर उससे माशाल्लाह को रिकवर हो रहे हैं, कुछ तेज़ी से रिकवर किया भी है आपने, तो अब कैसी कैफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है कि अभी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, और बहुत जल्द अल्लाह ने रिकवरी काफ़ी हद तक दी है। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एक एस्टिमेटेड टाइम है उससे अच्छा, मतलब अहेड, आई एम गोइंग अहेड, और ये अल्लाह का करम है बस। चलिए माशाल्लाह। हमारे साथ सिंगर उस्मान नियाज़ी भी मौजूद हैं। आप तुफ़ैल नियाज़ी के ख़ानदान से हैं। तुफ़ैल नियाज़ी साहब इस मुल्क के बड़े सिंगर और मायनार सिंगर रहे हैं। उस्मान, आपको भी ईद की बहुत मुबारक। बहुत जी, आपको भी बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया। और यूसुफ रोज आपको भी ईद की मुबारक। बहुत आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, वो जो आपने बाहर बारबेक्यू के लिए एहतमाम किया हुआ है ना। बिल्कुल, बस सभी चलते हैं, जब जैसे ही ब्रेक होती है तो बारबेक्यू अच्छा होना चाहिए, ख्याल रखें, वहाँ जिम्मे लगाएं कि वो जल जुल ना जाए। बारबेक्यू में सबसे खराबी जो है ना वो ये होती है कि वो पकाते पकाते ये भी पता नहीं लगता कि कच्चा रह गया, और फिर पता लगता है कि ये जल गया। केतरान साहब, आपको काफ़ी तजर्बा है, मैं जो कह रहा हूँ ठीक है? जी, ये होता है ना जी, आप पहले से तैयारी करके दूसरे के सर पे आ जाए। तजर्बा आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बुखारी साहब को ज़्यादा है या मुझे है। तो मसला ये है कि चीज़, एक आदमी था वो जहाँ से गुजर रहा होता, यार ये देखी भाव ज़्यादा तेज़ है, फिर दूसरे को ये कहता था, किसने कहा यार तुम हो कौन, इस घर के हो, किधर के हो? उसने कहा जी हमें मोहब्बती लोग, हम कहते हैं चीज़ अच्छी बने। आप है मोहब्बती लोग, सुबह से बैठे हैं चीज़ें अच्छी बनाने के लिए। अब पता नहीं जो हमारे लोग हैं बेचारे वो क्या कर रहे होंगे सारा दिन। अच्छा, वैसे ये जो है जो केतरान साहब ने जिक्र किया कि जी आग देखेंगे ठीक है या नहीं है, आग तो आग है ना जी, उसका तजर्बा जब भी आप करना चाहें कर लें, लेकिन आग आ गई। क्यों चौधरी साहब, आपको भी कोई किचन का शगफ है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। क्या पकाते हैं? अच्छा, स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक
हाँ, हॉस्टल में रहे। हॉस्टल। हाँ, जो बंदा हॉस्टल में रहे वो वहाँ से तो वैसे भाई ये कुछ ना पहले कुछ मेहमान बनने देख लगता रहे हैं है। और वो भी मर्द जो कह रहे हैं कि मुझे शर्फ हासिल है। हाँ, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये देखे अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे तो बच्चे फन है ना। माशाल्लाह बड़ी फरमाइशें करते हैं मेरे, अच्छा अच्छा। अच्छा, वाह वाह वाह। मुख्तलिफ चीज़ें पकाने की, क्योंकि यहाँ मुल्तान में हम हॉस्टल लाइफ गुजारी है तो अच्छा। खुद ही कुकिंग करते थे, खुद ही बनाते थे, अच्छा, खुद ही वाह, खाते वाह, थे दोस्तों के साथ। तो क्या अच्छा क्या बनाते हैं? देसी वैसे तो सारी बनाने अच्छी वाला चीज़ें तो सारा कहेगा कि जी मैं सब अच्छा बनाता हूँ। इस इलाके की जितनी भी स्पेशल डिशेज हैं हाँ हाँ, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह स्वांजना बना लेते हैं आप? बना लेते। कचनार कचना, इस इलाके साग, की डिश है। हाँ, साग। अरे कढ़ाई, साग भी बना लेते हैं, क्या बात है। ये अच्छा, पसंद क्या है आपको सबसे ज्यादा ईद वाले दिन खासकर? ईद वाले दिन तो जो अल्लाह ने जो हमें एक बेहतरीन गोश्त कुर्बानी इनायत की किया है। सूरत से गोश्त इनायत किया है, तो इसी को कौन सी डिश भूनते ज्यादातर हैं, बनाते पकाते हैं, शोरबे वाला पकाते हैं, क्या करते नहीं नहीं भूनते ही भूनते हैं। हैं। हाँ, नमकीन गोश्त बना हुआ। हैं? ईद वाले दिन तो फिर वाफिर गोश्त होता है और बदपरहेजी का भी दिल करता है कि जी कर ली जाए, जितनी मर्जी कर ली जाए। हाँ होता भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान अपने आप को देख के ही खाता है, तो खाना भी सबको अपने वो पेट के हिसाब से चाहिए। हाँ, सेहत तो के हिसाब से, सेहत के बीमारियों के हिसाब से, बीमारियों की फहरिस्त। अब तो हर दूसरा बंदा बीमार है लेकिन ना। डॉक्टर साहब ये हमारे जो बड़ों ने बताया, जो हमने सुना कि कुर्बानी का गोश्त आप जितना खाएं इसमें अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी हुई है, अच्छा माशाल्लाह, आप जितना मर्जी खाएं, देख लें लेकिन कुर्बानी का गोश्त। लेकिन कार्डिक पेशेंट मेरे ख्याल में थोड़ा सा एहतियात करें। अच्छा, ये जो आपकी गुफ्तगू डॉक्टर हजरात सुन रहे होंगे ना, उन्होंने ऐसे उनकी सर लाया अपनी होगा है, हमने तो ऐसे ही किया है। कि डॉक्टर साहब आप कुछ सियाने आदमी लग रहे हैं। नहीं, जो डॉक्टर है उनका भी एक अजीब सा है सिलसिला ना। जो डॉक्टर मैदे के इमराज के हैं वो तो खुश हो रहे होंगे कि चलें हमारे जो है ना पेशेंट बढ़ जाएंगे, कि इस तरह की चीज़ें होंगी। और फिर देखें इस गर्मी काफ़ी दिनों से शोर मच रहा था मौसम का कि इस दफ़ा गर्मी में आ रही है और शदीद गर्मी है इन दिनों में आजकल में जो, तो उसमें फिर आप जब गोश्त खाते हैं तो उसके एक मुज़र असरात, बिल्कुल चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि ये गोश्त अपनी जगह एक बाबरकत चीज़ है, लेकिन मुतदिल होके अगर आप इत्तेदाल के साथ करेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, ये एक इसलिए भी इन्होंने कहा है कि ये अजीब इत्तेफाक है, कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं जाता। आपको इश्तियाक बड़ा होता है, लेकिन जब आप खाना शुरू करते हैं तो खाया नहीं जाता। तो ये इसलिए भी इन्होंने तरगीब दी है लोगों को भी डट के खाएं। अच्छा, डट के कितना खा लेंगे? कितना खा लेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे बहुत ज़्यादा आप खा ही नहीं सकते। और अच्छा, उसमें बुखारी साहब मसला ये है कि हमने वैसे तो गए और जाके दुकान से हमने अपनी एक ज़रूरत के मुताबिक ले लिया, कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेके फ्रिज में आएंगी अगले 2-3 महीनों में, और बिजली वाले कोशिश करेंगे कि गोश्त को तकसीम किया जाए, उसमें महफूज ना इसका किया एक हल है कि 2 दिन के लिए लोड शेडिंग कर, मैं भैया कर रहा हूँ ना कि कोशिश करेंगे कि लोगों सारा गोश्त तकसीम हो जाए। तो उसमें मैं यही अर्ज करूँगा कि कोशिश ये करें कि ताज़ा गोश्त खा लें आप और मुनासिब खाएं। अच्छा, वैसे डॉक्टर कहते हैं कि ताज़ा आप ना खाएं गोश्त, थोड़ा 6-7 घंटे रखें तो तब ये गोश्त बनता है। हाफ़िज़ साहब, आप क्या पसंद करते हैं ईद वाले दिन, क्या ख़ास तौर पे बनवाते हैं कि ये खाना है जी आज? जी बेसिकली बस हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन भी है वो पश्तूनों में वो यही है कि पहले। आपका इलाका कौन सा है? जी मेरा बन्नू अच्छा, वाह वाह। तो वहाँ पे नॉर्मली सबसे पहले कलेजी बनती है, हाँ, तो वो उसको बनाते हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि मतलब गोश्त जो है वो थोड़ा सा आराम से खाना चाहिए बजाय इसके कि फौरी खाएं, ये बिल्कुल बात ठीक है। और हाँ, ये जो इस दिन हमें गोश्त ना वो इस तरह आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता फॉर रीजंस कि उसमें उसकी जो स्मेल होती है ना, आपकी जो एपेटाइट है वो 20-30% आपकी स्मेल से मिट रही होती है। तो वो स्मेल इतनी ज़्यादा आ जाती है कच्चे गोश्त की कि जिसकी वजह से, और देख के चूंकि जो हार्मोन रिलीज होने वो हो जाते हैं, तो आप उधर ही शायद आपका वो एपेटाइट किसी हद तक कम हो जाती है। तो ये एक नेचुरल सी बात है, जितना ज़्यादा कुछ होगा तो शायद वो आपका वो इश्तियाक भी कम होगा, जितनी चीज़ कम होगी तो शायद इससे ज़्यादा फिर आपको और भी उसका इंटरेस्ट रहता है। तो ज़रा हमें बताएं ना कि बन्नू की ईद और मुल्तान की ईद, आप दोनों को आपने देखा, क्या फ़र्क है? वहाँ क्या ऐसा है जो यहाँ दस्तयाब नहीं? मेरे ख्याल में दोनों ट्रेडिशनली ट्राइबल टाइप सोसाइटीज़ हैं, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी नॉर्मली लोग जो है वो मुश्तरका जो एक कुर्बानी होती है जो सब मिल के करते हैं,
फॉर इकोनॉमिक रीजंस, और एक सोशल ट्रेडिशन भी है, रिश्तेदार मिलके वहाँ पे भी तकरीबन ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा बड़ी कुर्बानी ही होती है, शायद छोटी कुर्बानी यानी बकरे और जो दुम्बे हैं, दुम्बे किसी हद तक फिर भी बड़े बड़े जानवरों की हाँ, ज़्यादा बड़े कुर्बानी। जानवर कुछ छोटे इलाकों में बहुत तो- कम होते हैं। कुछ इलाकों में हमने देखा है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी सारे लोग इकट्ठे होकर करते हैं, 150-200 बंदा इकट्ठा होता है, कुर्बानी करते हैं, फिर वहीं पकाते हैं जो अपना हिस्सा होता है और फिर वहीं सारे मिलके खाते हैं। एक ब्रेक ले लूँ, फिर इसमें मज़ीद बात करते हैं। अभी हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ जी, हम मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं। हम ईद पे डिस्कशन कर रहे हैं और आपको नुस्खे भी बताएंगे, खाने के नुस्खे तो बता रहे हैं, और ईदी लेने के नुस्खे भी। ईदी लेने के या ईदी देने के नुस्खे भी है, दोनों नुस्खे। और वैसे तो मिल बांट कर और इज्तिमाई तौर पर जश्न मनाने का अपना मज़ा है, और हम जो है वो जो मिस करते जा रहे हैं। चलो साहब, ऐसा है ना, हम वो सेलिब्रेशन जो है वो उसमें बहुत पीछे जा रहे हैं, आहिस्ता 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 पीछे हटते जा रहे हैं। बस जैसे जैसे दौर चेंज, आप देखें ना, बचपन में जो ईद होती थी और जो ख़ास तौर पे ये ईद कुर्बान, तो जैसे कहा हाफिज़ साहब ने कि बड़े जानवर में हिस्सा डालना, यकीन करें हम तो देहाती लोग हैं, तो देहाती लोग जब बड़े जानवर में हिस्सा डाल के उसको कुर्बान करना, लोगों का रश, फिर उस हिस्से को बांटना और अच्छा, अपने हिस्सा अपने डालना, इसके अंदर भी एक बड़ी मोहब्बत शामिल है कि आप हिस्सा डाल रहे हैं जी, हिस्सा डाल रहे हैं तो आपने एक जानवर है जी, हाँ जी, सारे हिस्सेदार हो गए ना जी, हिस्सेदार हो गए। और उसको फिर जब जानवर खरीद के लाते थे और हिस्सा डाल के उसकी, फिर वो जितने लोगों का हिस्सा होता था सारे खिदमत करते थे उसकी। आपका इलाका कौन सा है? मेरा जहानिया। जहानिया। तो वो देहात या देहात की ईद में और शहर की ईद में कोई फ़र्क महसूस होता है? हमें तो होता है, हमें तो होता है। अच्छा, क्योंकि वहाँ जहाँ आपका बचपन गुजरा है, जहाँ आपके पूरे अजीज़ व अक़ारब हैं, रिश्तेदार हैं, महल्लेदार, पूरा गांव, वो पूरा गांव ही एक महल्ला होता है सारा, तो वहाँ एक अपना, मैं तो आज भी जितनी भी ईदें हैं हर ईद पे अपने गांव जाता हूँ। गांव जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो वो जो कुर्बानी का अमल है उसमें आप खुद शरीक होते हैं या बस बाहर से बैठ के ऐसे टांग पे टांग लगा के देखते हैं? मैं खुद कुर्बानी के हिस्सा लेता हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा भी अपने हाथ से करता हूँ, और बाकी जो कसाई होता है और जो भतीजे बड़ा जानवर भी ज़िबा कर लेते हैं? बड़ा भी नहीं, बड़े को सिर्फ हाथ जैसे कहते कुर्बान करते हैं, छुरी पकड़ा दी तो तकबीर पढ़ के ना भी अपने। मैं कभी ये सुन के तो फिर बाहर से भी फोन आने लग जाएंगे, चोई साहब अगर आज फुर्सत है तो आज हमारी तरफ। छोटा जानवर हम खुद ही तकरीबन कर लेते हैं, सारे भाई मिलके ना जी, गांव में जितने भी हमारे भाइयों के छोटे जानवर की कुर्बानी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही तो वो कर लेते हैं। मैं गोश्त बना लेता हूँ। खाल उतारना तो वैसे ही सीखा। वकीलों के मतलब तो वैसे ही मशहूर है। तो ये जो अभी हाफिज़ साहब भी कह रहे थे ना, कि आप भी बात कर रहे थे कि देखिए गोश्त ईद वाले दिन कटाई का भी बड़ा मसला होता है। ताज़ा ताज़ा लोग करते हैं, ताज़ा ताज़ा गोश्त बना के फ़ौरन ही ना भी कटाई कर ली, देखा नहीं, तो ये गोश्त में जो कटाई होती है, जो बनावट होती है, इसका भी एक बड़ा अमल दखल है। क्योंकि मैं खुद बड़ा शौकीन हूँ कुकिंग का, उसमें जायके में भी फर्क आ जाता है। जायके में बड़ा फ़र्क आता है, बड़ा है ना। इस तरह चिकन का हो या बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, जब तक उसको प्रॉपर तरीके से उसका जो ब्लड वगैरह पूरा ना निकले और वो छुरी ठीक ना रखी गई हो, तो और आगे फिर गोश्त की कटाई, फिर हर हिस्से की कटाई, इसमें बड़ा ये बैठते हैं दोस्तों के साथ या किसी होटल वाले के साथ या किसी कुक के पास, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम भी कहते हैं कि यार फलां होटल का खाना बड़ा अच्छा है, फलां का नहीं। एक साहब ना वो कह रहे थे कि जी वो बकरे का गोश्त खरीदने आए तो उन्होंने कहा जी मुझे अगली जोड़ी का गोश्त है। अच्छा, वो कसाई ने कहा जी ये भी ठीक है जी, बिल्कुल, उसने अगली जोड़ी का। तो मैं पूछा जी अगली जोड़ी का क्यों जी? उन्होंने कहा जी जो जानवर है ना वो पिछले हिस्से के ऊपर बैठता है, तो जहाँ वो जिस गोश्त पे वो बैठता है तो वो खाने में अच्छा नहीं रहता। अगली जोड़ी जो है उस पे उसके सारे बैठता नहीं है, तो उसमें जायका ज़्यादा होता है। कितना साहब आप क्या बनवाते हैं ईद वाले दिन स्पेशली? मैं वही, जैसे अभी आप सब कह रहे थे तो मुझे याद आ गया बचपन का कि कलेजी पहले भून के, तो आपको चूँकि हमारा एक सोच भी है कि कमाल ये है
कि कलेजी ना हालांकि ख़वातीन साल में एक दफ़ा बनाती हैं, लेकिन वो जहाँ भी बनती है कमाल बनती है। कमाल बनती है जी। और उससे आप चूँकि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होता, नमाज़ पढ़ के आते हैं, जानवर करते हैं, वो भले आपने अकेले किया हुआ है या सब ने मिल के किया हुआ है। इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये भी है बुखारी साहब, मैं इसमें ऐड करता जाऊँ कि इस ईद की खूबसूरती ये है कि जो छोटी ईद है, ईद उल फित्र है, उसमें लोग आजकल जो हालात हैं बहुत मुश्किल है कि इकट्ठे हों, अपने गांव जाएं, अपने शहर जाएं, लेकिन बड़ी ईद पे वो कोशिश करते हैं कि ज़रूर जाएं, कि कुर्बानी का एक सिलसिला ऐसा है कि हम सब मिल के करेंगे। ज़्यादातर लोग जो है बड़ी ईद पे अपने घरों को लौटते हैं। एक तो ये अच्छी बात होती है। दूसरा ये है कि आपने जब मिल बैठ के ये सारा कुछ किया है, अब गोश्त का आप कह रहे हैं, पहले ये करके उसके बाद हम पूरे साल जो है ना हम ओजरी भी नहीं खाते, लेकिन अपने घर की जो ओजरी है ना उसको आप बनवा के खाते हैं, तो उसका मजा आता है, एक अलग सा लज़्ज़त है। एक तो सफाई अपनी तसल्ली से हो जाती है सबसे अहम बात ये पोषण अच्छा है। और तीसरा फिर ये है कि सच्ची बात है, गोश्त का जो पुलाव है, आप कुछ कर लें चिकन और मटन का, जो बड़े के गोश्त का पुलाव है ना, बीफ का, उसका लुत्फ कहीं नहीं है। आजकल तो जगह जगह पे लिखा होता है सर, वो कट्टा पुलाव जो है जी, वो अपनी जगह पे, लेकिन आप ना जरा सोच के रखें, हमें ना वो बलोची जो खाबे है ना वो बताना है। मैं जरा हाफिज साहब से जरा डिस्कस कर लूँ। हाफिज साहब, आप क्या ईद वाले दिन के ये जो है बनवाना चाहिए? अभी जो बात हो रही थी बीफ पुलाव की ना, तो आप शायद आपने नोट भी किया हो कि बन्नू बीफ पुलाव बड़ा मशहूर है, तो मुझे फौरी क्लिक कर गया कि हमारा भी कहीं पे जिक्र हो रहा है। तो वाकई ये नेचुरल सी बात है, बिल्कुल उन्होंने ठीक फरमाया। बन्नू बीफ पुलाव वाकई वही बन्नू वाला बीफ पुलाव है जो उधर रेसिपी वही है, जाहिर बात है। और नॉर्मली तकरीबन मैं जहाँ जहाँ पे मेरी सर्विस भी रही है पूरे पंजाब में खासकर, तो लोग भी वहाँ से आए हैं, वही लोग बनाते हैं, रेसिपी भी वही है। अच्छा, तो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो यहाँ की रेसिपी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वाकई बात इस तरह ही ठीक है। और जिस तरह उमर हयात साहब भी फरमा रहे हैं कि हर एक हिस्से का अपना अपना, तो ये बातें हमने भी एग्जैक्टली सुनी है, क्योंकि जब बचपन में कसाई के पास जाते थे ना, तो वो एक ख़ास गोश्त देते थे और कहते थे कि जी ये जो गोश्त है ना, ये अब हम उस वक्त थोड़ा सा कि ये इसमें कौन सी ऐसी बात है कि ये वाला गोश्त तो सारा ही है। बात बिल्कुल ठीक है कि हर गोश्त का अपना, अब इसके लिए एक्सपर्टीज जो है वो हम चौधरी साहब से फिर लेंगे। अच्छा सर, ये कतेफ है, ये पुठ है, ये गर्दन है, ये दुम है, ये वो कहते हैं जी इसमें क्या डालना है जी? ये आलू के साथ अच्छी बनेगी, ये जो है वो गोभी के साथ, भिंडी के में जनाब जी पुठ का गोश्त होना चाहिए, करेले में वो जनाब जी दूसरा ये है, इसमें कोई शक नहीं है। तो रेसिपीज ऐसे तो नहीं जनाब मशहूर होती। तो आपको खाने की एक्सपर्टीज आपकी बातों से पता चल रही है कि काफी ज्यादा है। अच्छा, तो ये इसमें कोई शक रोटी भी बना लेते हैं आप? रोटी नहीं बना सकता। असल काम तो सीखा नहीं है। हाफिज साहब ने कहा ना कि वो बन्नू बीफ पुलाव में जो बड़ा शौक था, एक दफ़ा ये खाते तो थे यहाँ मुल्तान में बन्नू बीफ पुलाव, या बाहर जाते थे तो बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो मैंने घर में ये फिर ट्राई किया, तो वो ये नेट से मैंने वो रेसिपी निकाली। अच्छा, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, जैसे कि उस रेसिपी जितनी पुलाव और भी अफ़गानी पुलाव बना लें आप, घर में बना लें, हर चीज़ जो बन्नू वाली है ना, वो रेसिपी बीफ वाली वो कमाल है। अच्छा। सबको पता है अब तो हर जगह पे, हर शहर में, हर गली में बन्नू बीफ पुलाव। अगर आप वोट दें तो हम उस्मान न्याजी से गाना सुन लें। वाह, जरूरी लेकिन अभी सब्र के इम्तिहान और भी हैं। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ईद की फीलिंग आ रही है। ईद को अच्छा सा एंजॉय कर रहे हैं। तो वो अभी आपसे भी ना ब्रेक के बाद पूछेंगे कि बलोचों की डिशें, और हाफिज साहब आपसे भी बाकी बातें बाद में होंगी, और उस्मान न्याजी आपसे भी गाना ना ब्रेक के बाद ही सुनाएंगे। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिर से खुशामदीद। हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, और उस्मान न्याजी भी सिंगर के तौर पे मौजूद है। मेरे ख्याल पहले गाना सुनते हैं, फिर ये ना हो कि हमारी गुफ्तगू में गाना पीछे रह जाएगा, ताकि हम जो है वो ईद वाले मोड पे तो जाए ना, जो नाजरीन बैठे हुए हैं उनको हमने गाना सुनाना है। जी उस्मान न्याजी साहब ज़बरदस्त सा गाना सुनाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा
सरदार जी माशाल्लाह। आपने भी कोई हाथ डालने की कोशिश की सिंगिंग पे? नहीं, इस नेमत से महरूम है। कोशिश तो जरूर की होगी तो जी खिदरान साहब, कोशिश तो मेरा ख्याल है सारे बंदे ही करते हैं। ये फिर इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो या तो इनकरेज करता है या डिस्करेज करता है। बहुत सारे फनकार में है जैसे ना जी, हाँ। बहुत अच्छे सामईन न मिलने की वजह से अपने फन का मुजाहरा नहीं करते और ये महरूम रह गए हैं लोग। आप फन का मुजाहरा करें, अगर चाहत फर्द अली खान को सामईन मिल सकते हैं तो आपको भी मिल जाएगा। ये अल्लाह की देन होती है बुखारी साहब, सच्ची बात है। फिर उसके बाद आपकी मेहनत है, जो जानते हैं उस्मान कि आपको अल्लाह ने अगर ये हुस्न दिया है, सुर दिया है आपके गले में, तो उसके बाद ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, उसको मेहनत करें, निखारें उसको, निखारें। फिर उसके बाद ही जाके आपका नाम होता है। अभी आप अगर तुफैल नियाज़ी साहब का नाम ले रहे हैं तो उन्होंने एक अच्छा राज किया है फोक में और अरफाना कलाम में, उनके आज भी हम वो हैं, या इसी तरह और बहुत सारे लोग। आप भी आप सब मौसीकी सुनते हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं पर्शियन, अच्छा, उर्दू, पश्तो, किसी हद तक इंग्लिश, लेकिन शायद उसमें मुझे, हालांकि मैं समझ आती है पर्शियन आपको? पर्शियन आती है समझ। अच्छा, वाह वाह। तो हालांकि मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, लेकिन उनकी मौसीकी शायद जो क्लासिकल है वो उनकी नहीं है इस तरह, एटलीस्ट मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और ख़ासकर क्लासिक और गज़ल, चूँकि लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए एक नेचुरल बॉन्ड भी है उसके साथ। अच्छा, तो वैसे ज़्यादा अट्रैक्शन पाकिस्तानी अगर सिंगर में देखा जाए तो किस तरफ ज़्यादा आप माइल है? पाकिस्तानी अभी भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा मेहदी हसन को सुनता हूँ, गुलाम अली ख़ान को सुनता हूँ, मैडम को भी सुनता हूँ, मैडम नूरजहान को। तो इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं और आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट अभी भी आ रहा है। हाँ। और अभी तो जो शोज़ हैं जहाँ पे आइडियल टाइप और इस तरह जहाँ पे उनको एक मौका दिया जाता है, ये एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आ गई और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स जो हैं, इवन इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं और बड़ी अच्छी आवाज़ के साथ आ रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, क्या कोई महसूस होता है कि बचपन की ईद जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त थी, ये चीज़ें थी जो आज दस्तयाब नहीं हैं, काश ये भी होती? बचपन में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जानवरों के साथ खेलना, जानवरों को सजाना, जानवरों को चारा डालना, जानवरों को सैर के लिए लेके जाना, इकट्ठे होना, वो तो आज भी दस्तयाब हो सकती है। आप लेके निकले कर नहीं सकते लेके निकले आप। अब हमारे बच्चे करते हैं। बच्चे करते? हाँ, जाहिर बात। अच्छा, अब वैसे आप बच्चों को निकलने भी नहीं देते बाहर ना, उनको कहते नहीं, हैं मेरे तो बाहर जब से मैंने माशाल्लाह कुर्बानी ली है, घर में ले गया हूँ, तो मेरी तो फैमिली में जैसे एक नई रौनक आ गई है। तो उसकी वीडियोस बना के, अच्छा, मेम्स बना के, वो जो डाल रहे हैं। हाँ, जो कज़न ग्रुप बने हुए हैं हमारे, उसमें बच्चों के वो सारे इसी तरह वो आज तो अभी भी लगता है कि बच्चे वैसे एंजॉय करते हैं जैसे आप लोग अपने बचपन में एंजॉय करते थे? है ऐसी, बचपन तो फिर बचपन ही है, हर किसी का बचपन एक जैसा ही होता है। बचपन तो फिर उसके तो कोई नहीं उसके रुख बदल सकते हैं, लेकिन बचपन नहीं। जो जैसे हमारा बचपन था, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने जिस तरीके से हमें वो खुशियाँ हमारे मुकद्दर में आई, अब हमारे बच्चे बताएंगे कि उनके मुकद्दर में बचपन में क्या क्या खुशी आई। ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बचपन जो है ना, ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन जो दौर है वो बचपन है। लेकिन आप जिस भी उम्र में हूँ उस उम्र को एंजॉय कर सकते हैं, उसके अपने मजे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर उम्र का एक अपना मतलब जो सीनियर सिटीजन है उसकी अपनी, ना आपको कोई उठने की पाबंदी है ना कोई सोने की पाबंदी नहीं। आजकल देखना जी, आप बाप हैं, बच्चे हैं, औलाद हैं, इसका एक अपना खिदमत कर रहे होते हैं। किदरान साहब, वो आपके पास एक सवाल छोड़ गया था, मैं उसका जवाब ले लूँ, ये ना हो कि आप कहें कि जी मुझसे फिर पूछा ही नहीं गया। नहीं, मैं बलोच डिशेस के बारे में। अच्छा, ऐसा है कि बलोच जो ट्राइब है ना, ये साथ साथ हैं, बलोच भी और हमारे पख्तून भाई भी। हमारी जो बेहतरीन, मैं अपने जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ तो है सोबत। हाँ। अच्छा, वो सोबत जो है वो भी एक मुआशरती एतबार से अगर कहें तो वो सब मिल के उसको करते हैं। मतलब सोबत का कंसेप्ट ही यही है, तस्वुर ही यही है। आप उसे सोबत भी कह लें और सोबत भी कह लें, दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है ना सर। अच्छा, इसी तरह मेरा
चूँकि मैं भी नौकरी के एतबार से मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पर पश्तून इलाके में रहा हूँ, जो हमारे बचपन में हमने देखा था वहाँ मैंने देखा है कि लांदी का गोश्त। अब वो लांदी का गोश्त क्या है कि आजकल के दिनों में आपने गोश्त बना लिया, अब रिवाज नहीं रहा, हमारे पास सहनी नहीं रहे, वो बाकायदा खुश्क किया जाता था लटका। ठीक है, खुश्क गोश्त। और फिर जब सर्दियां आती थी तो उस गोश्त को, जब उस खुश्क गोश्त को पकाया जाता है तो उसको कहते हैं लांदी का गोश्त। अच्छा। वो जो उस वक्त उसका जायका है, आप उसका शायद मैं वो जबान मैंने खाया है कई दफा, महसूस कर सकता हूँ, लेकिन शायद बयान नहीं कर सकता हूँ। ये जो आपने हमारे मुंह में पानी लगाया, उस पर एक ब्रेक बनती है, ब्रेक लेने को मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। यकीनन आप भी ईद की खुशियों को अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम भी स्टूडियो में और स्टूडियो से बाहर भी एंजॉय कर रहे हैं ईद को, और हमारे साथ प्यारे प्यारे गेस्ट भी मौजूद हैं। और इस ईद को कहा जाता है कि ये ईद गोश्त वाली ईद होती है और नमकीन ईद होती है, तो इस ईद को मीठा भी ज़रूर करें, साथ में कुछ मीठे में भी बनाएं। और हम अपने गेस्ट से भी पूछते हैं कि वो मीठे में कैसे किया जा सकता है। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये ड्रेस से बड़ा ज़बरदस्त पहना हुआ है, तो ये कहाँ से लिया आपने? ये ड्रेस जो है ये मेरे वलीद खान का ड्रेस है, मेरे पास आया है। आप भी इनकी आउटलेट को विजिट कर सकते हैं। वलीद खान कटोर का है? हाँ जी। और बहुत ही खूबसूरत और भी ड्रेसेस, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कलेक्शन, और अच्छा फैब्रिक है। इजीली मैं ईद ट्रांसमिशन इसके साथ कर रही हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि इजीली आप भी घर में अच्छा अच्छा खाना भी बना सकते हैं इसके साथ। ये जो भी यूसरा पूछ रही है कि हम अपनी ईद को मीठा कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं मीठा? मीठा घर में मीठा बना के ना जी, और दोस्तों के साथ मीठी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके, हाँ मीठी मीठी बातें करके ईदी दे के मीठा कर सकते हैं, या उस पे इत्तेफाक नहीं है आपका? आप फंसाने वाली आपको ईदी मिलती है कहीं? हाँ, वालिद साहब जब तक हयात थे वो हमें देते थे। तो पिछले साल उनकी फौतगी हुई है, तो अभी तक मैं ईदी लेता था उनसे। अच्छा। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि ईदी लेने में जो एक मज़ा होता है, तो वो अब नहीं मिलती कहीं, अब नहीं मिलती। दिल करता अभी है। ईदी देते हैं आप देते हैं, लेकिन देने में भी मज़ा मिलता ही है, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं, आपने मेंटली वो करना होता है, और बच्चों की खुशी देख के आपको मज़ा आता है। तो किदरान साहब, आप भी ईदी कहीं से मिलती है या आपको? बस एक खाला है जी, अल्लाह उन्हें याद रखे। और अब मसला ये है कि कैश लेके जाना आना मुश्किल होता है, अब डिजिटल ईदी हो गई है, तो बच्चे भी आते हैं। इवन आप तो अब किसी चौक पे रुके तो जो आपको फकीर है वो भी कहता है कि जी ये है मेरा अकाउंट। अच्छा, ये जो है ना, ऐसे ही एक ईद का प्रोग्राम था, उसमें हमने ईदी देने पे डिस्कशन की कि जी ईदी नहीं मिलती। सब ने कहा जी ईदी नहीं मिलती जी, अब तो हमारा बड़ा दिल करता है। एक वाइस चांसलर साहब बैठे हुए थे, वो इतने जज्बाती हुए, उन्होंने फटाफट ईद निकाल के सबको ईद अच्छा, वो इस तरह की थी। उन्होंने कहा जी अच्छा हो यार ये वाह 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 वाह। वो वाइस चांसलर तो आजकल वो यहाँ नहीं, आजकल वो यहाँ नहीं। तो अच्छा, वैसे जब भी हम साहब ईदी की बात करते हैं ना, तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं वालिदैन से। तो ईदी तो कहीं से भी ली जा सकती है, अपने छोटे से भी ली जा सकती है, ईदी तो लेने में तो कोई जायका नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात तो ठीक है कि छोटे से भी ली जा सकती है, लेकिन वो भी देख रहा होता है, किसी दोस्त से ली जा सकती है। ऐसे दोस्त हमें रखने चाहिए जो ईद वाले दिन ईदी दे। लेकिन शायद ये वो वाली ईदी होगी जो कि ऑन डिमांड होगी। ऑन डिमांड होगी। अच्छा, वो उसमें शायद वो खलूस भी नहीं होगा। वो मेरे पास यहाँ ऐसे भी मेहमान शरीक हुए जिन्होंने कहा कि हमारे पास जो हमारे वालिदैन ने उस वक्त ईद दी थी, उन्होंने निकाल के मुझे नोट दिखा दिया, 10 साल हो गए मेरे पास ये पैसे हैं। तो वो पैसों की शायद अहमियत नहीं होती, लेकिन वो जज्बात हैं, जो मोहब्बत है। बल्कि कुछ ये लोग कहते हैं, जैसा आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, कहते हैं कि आप किसी को दें ना दें, बहनों को ईदी ज़रूर भेजें। बेशक वो इंतज़ार कर रही होती हैं कि भाई ये देखो जी। हाँ, ईद जो असल ईद देने वाला जो कंसेप्ट है, वो है तो या औलाद है या बहनें। बहनें अच्छा, वो इंतजार भी कर रही होती हैं अपने ससुराल को, वो बता के रखती हैं कि जी मेरी ईद आएगी। उनकी एक अपनी खुशी है, बेशक वो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन भाइयों की तरफ से ईदी का इंतजार होता है। कोई छोटा सा ऐसे कोई हमें ज़रा गुनगुना के सुना दें उस्मान नियाज़ जी, ताकि ज़रा, लेकिन कोई ज़रा ज़ोरदार रुलाना नहीं है पहले वाली तरह। बैठे हैं अक्सर, उसे एक सुराखी नंबर चलते हैं बड़ा। हाँ जी प्लीज़। प्यार नाल ना सही
गुस्से नाल वेख लिया कर, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही। तेरा दीदार चना साड़ी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चना साड़ी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तू जे ना दिसे ते चुम लेदा ए तेरा दर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही। क्या बात गाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जरा गौर करें अब सब इत्तेफाक करते हैं कि प्यार नाल ना सही तो गुस्से नाल देख लिया कर, ये तो कम हो जाएगा। मेरे ख्याल में जिसको एक ज़रूरत है कि मुझे देखा जाए, वो बेशक इससे कोई गरज उसको नहीं है, टेंशन चाहिए ना, वो उसको टेंशन चाहिए, उसको आंखों में आंखें मिला के मेरे ख्याल में उसको उससे अच्छा गरज वो है। भाई साहब, मुझे इस गाने से मेरी बड़ी मेमोरीज वो बसता है। आप अच्छा। पूछ रहे थे तो मुझे याद आता था, मैं अपने वालिद साहब को कहती थी। अच्छा हाँ, वालिद का या वालदा के गुस्से में बड़ी मोहब्बत होती है, गुस्सा भी उनका मसनूई होता है है ना, और वो ज़्यादा देर तक हाँ, नहीं ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो ये ज़ाहिर है हमारी जो त्यौहार हैं, ईदें हैं, ये जुड़ी हुई हैं वालिदैन के साथ, और उनके साथ जो मोहब्बत है। अच्छा, ये ख़ास तौर पे वालिदैन का रिश्ता ऐसा है कि उसमें जो खलूस है वो शायद किसी और रिश्ते में दस्तयाब नहीं है। वालदा जिस खलूस के साथ दुआ देती हैं, वालिद जिस खलूस के साथ आपकी तरक्की देखना चाहते हैं, वो शायद कहीं दस्तयाब नहीं है। तो आज जो है ना, आपने हमें फिर उसी कैफियत में मुब्तला कर दिया। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जानिया में आप ईद मनाने चले जाते हैं, तो आपके जो बाहर के मेम्बरान हैं वो गिला शिकवा नहीं करते कि भाई आप तो गायब ही हो गए जी, आपको ईद मिलने के लिए आना था? नहीं, ईद मना के वापस शाम को आते हैं, तो अगले दिन माशाल्लाह मेरे चैम्बर के जूनियर हैं, हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिनकी तरफ मैं जाता हूँ और जाके खाने वगैरह खाते हैं। और खिलाते जाते हैं, खाते जाते हैं? नहीं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर के बहुत सारे मेम्बरान हैं, सारे बाहर के हमारा, अच्छा हमारी बार का ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान बार, ये कोई भी जज साहबान बाहर से आए ना, तो मुल्तान बार के रिवायत है कि उनको मदू करते हैं, मशहूर है कि मुल्तान बार हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बार है। आने वाले मेहमानों के लिए, जजेस के लिए, या बाहर से हमारे कोई वकला दोस्त आए, तो मुल्तान बार में जो एक ये सराकी वसेब वाली जो मिठास है ना, तो हमारी बार में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है। अब सब कुछ आप जरा हमें बताइएगा ना कि बन्नू पुलाव तो हो गया, और क्या डिशेज़ हैं वहाँ की जो स्पेशलिटी है, हम अगर बन्नू जाएं तो खा के ही आएँ? अच्छा, बन्नू की एक तो जो किथरान साहब ने बताई, जिसको सोबत कहते हैं, वहाँ पे हम मकामी ज़बान में इसको पेंडा कहते हैं। अच्छा, ये हम तो इसे बलोची डिश कहते हैं सोबत को, तो पख्तून में भी अच्छा ऐसे मिले हुए हैं। बेसिकली तो ये एक जियोग्राफिकल और कल्चरल जो एक एसिमिलेशन है, ये उससे, चूंकि ये कल्चर भी तकरीबन एक जैसा है, ठीक है, और ये चूंकि कल्चर भी एक जैसा है और साथ में जियोग्राफी भी मिली हुई है, तो ये बेसिकली हर कोई क्लेम करता है कि जी हमारा है, लेकिन ये पश्तून जो बेल्ट है ज़्यादा उसमें वो करता है। और जिस तरह किथरान साहब ने कहा, इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, वो यही है कि एक ही ताल में सारे लोगों ने गाना होता है। तो पेंडा और सोबत में कोई फ़र्क है या बिल्कुल सेम चीज़ है? सेम चीज़ है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। अच्छा, तो वो बड़े थाल में बना के सारे बैठ जाते हैं। और दूसरी जो उन्होंने बताई, खुद ही जिक्र कर दिया, ये लांदी वाला गोश्त,
तो ये हम इसको अपने लैंग्वेज में तरोज़े कहते हैं, तरोज़े। अच्छा अच्छा, इसका भी कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि पहले चूंकि फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो उसके ऊपर मसाले लगा के, और ख़ासकर नमक, और नमक चूंकि उसको फिर डिकम्पोजिशन से बचाती है, तो इसके बाद धूप में करते हैं और फिर इसके बाद आप वैसे ही किसी जगह पे रख दें, ख़राब नहीं होगा। अच्छा, तो वो जब आप बाद में दाल में डालते हैं या इसका जो है चावल में डालते हैं, उसका डिफरेंट टेस्ट, ना सिर्फ उसका होगा, उस पूरी डिश का डिफरेंट टेस्ट होगा। आप खुद भी कुकिंग करते हैं? बस अंडे तक पका लेता हूं। इससे आगे बढ़ना भी नहीं है आपने। जैसे आप बढ़ने की कोशिश करेंगे काबू आते जाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उस्मान नियाज़ जी, आपका बेहद शुक्रिया। गपशप हो रही थी, इसको जारी रखते, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो महदूद होता है। आप तशरीफ़ लाए और ईद की खुशियाँ दोबारा की, नाज़रीन ने भी इंजॉय किया। हमें थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए, फिर एक वक्फे के साथ नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे।